हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से एक नया वाला वीडियो लेकर। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में जो है आपका ये होगा प्रैक्टिस सेट और आपको बताना है कि आपके कितने सही सवाल हुए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन दबाना भी ज़रूर जो है याद रखिएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ जो है अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा जो पहला सवाल है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। और इस सवाल में पूछा गया है क्या, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सा सवाल है। इसे पूछा गया कि विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हमने दे रखे हैं। ए ऑप्शन में कहा गया है विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन कहता है कोची, सी ऑप्शन से इज हाल्दिया एंड डी ऑप्शन से इज मुंबई। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से सही जवाब आपका क्या होने वाला है। चलिए, अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका ये वाला, यानी कि मुंबई। ठीक है, सो मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो विशाखापट्टनम, कोची और हाल्दिया जो है वो हो जाएंगे आपके तीनों के तीनों गलत ऑप्शंस। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बी आर ओ वॉज सेटअप इन विच ईयर। ठीक है, बी आर ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वैसे पहले आपको वो बता देना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है, आपको बताना है कि बी आर ओ का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो बी आर ओ को जो है कब सेटअप करा गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ए में कहा गया है 1970, बी में कहा गया है 1960, सी ऑप्शन से इज 1980 एंड डी ऑप्शन से इज 1990। तो दोस्तों इसमें से आपका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है वो आपको जल्दी से सोचकर बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो आपका होने वाला है ये वाला 1960। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। बाकी जो आपके तीन ऑप्शन है 1970, 1980 एंड 1990 ये हो जाएंगे आपके गलत। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में हमसे ये कहा गया है कि फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है कि इंडिया की पहली सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस ये दे रखे हैं, धुरांतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एंड चेन्नई एक्सप्रेस एंड डी ऑप्शन सेज नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है ये आपको बताना है दोस्तों। धुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों धुरांतो, चेन्नई और नन ऑफ दीज जो है ये आपके हो जाते हैं गलत ऑप्शंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि क्यू एम एस स्टैंड फॉर। ठीक है, क्यू एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपके सामने यहां पर हमने ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन कहता है क्विक मेल सर्विस, ठीक है, बी ऑप्शन से क्विक मदर डेयरी सर्विस, ठीक है, देन सी ऑप्शन से बोथ एंड डी ऑप्शन से नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से जो है सी और डी तो दोनों गलत है। तो दोस्तों ए और बी में से आपका सही क्या होने वाला है ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ये ए, जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही होने वाला है। ये है क्विक मेल सर्विस, जो है इसका आपका है क्या है, सही ऑप्शन है, आपका सही जवाब है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन जो है वो आपके हो जाएंगे गलत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्या कहा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज एट। ठीक है, हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब ये होता है कि मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे, समुद्र सतह से ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा दूरी पर जो है कौन सा वाला एयरपोर्ट हमारे इंडिया में लोकेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है जम्मू, बी ऑप्शन ने कहा है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन से ले एंड डी ऑप्शन से उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो
आपका जो है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इसका जो है सही जवाब है ले। ठीक है, आपके लिए ये टास्क है, आपको बताना है कि ये एयरपोर्ट जो है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको बताना है इसलिए कि इसका नाम क्या है। तो जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जिन ऑप्शंस में कहा गया है वो हो जाते हैं आपके गलत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड इज लोकेटेड। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो कहाँ लोकेट करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें कहा गया, ए ऑप्शन में कहा गया हैदराबाद, बी ऑप्शन कहता है कोची, विशाखापट्टनम कहा गया सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन कहता है मुंबई। तो इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है ये आपको सोच के बताना है। जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है ये वाला, यानी कि विशाखापट्टनम। हैदराबाद, कोची और मुंबई, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये हो जाएंगे आपके गलत। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 7 हमारा हमसे क्या कहता है? ये कहता है बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है और इसकी तो 99% चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है ना, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है एयरपोर्ट, वो हमारी कंट्री में कौन सा है? ए ऑप्शन में कहा गया एससी बोस एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही जवाब का क्या होने वाला है ये आपको बताना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला। ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, देन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है विच एक्सप्रेस ट्रेन रन ऑन इंडियन रेलवेज नेटवर्क हैज द लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपको इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है हमारे इंडिया में जो इंडियन रेलवेज नेटवर्क पे जो है वो चलती है और ये जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, और सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस भी जो है वो इसी का है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में कहा गया है विवेक एक्सप्रेस, बी ऑप्शन में कहा गया है हिमसागर एक्सप्रेस, सी ऑप्शन से नवयुग एक्सप्रेस एंड डी ऑप्शन से गुवाहाटी एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ये वाला आपका जो है ये आपका सही ऑप्शन है। बाकी के तीनों आपको गलत होने हैं। आपके लिए ये टास्क है, आपको बताना है कि ये जो विवेक एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, ये आपको बताना है। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच नेशनल हाईवे कनेक्ट 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी नेशनल हाईवे हमारी कंट्री में जो चार जो इनको मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करती है, जिनके नाम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, ए ऑप्शन में कहा गया NH44, बी ऑप्शन में कहा गया NH47A, सी ऑप्शन कहता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड सी ऑप्शन कहता है, डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। तो इसमें से दोस्तों आपका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सोच के आप दोस्तों इसका आंसर करिए। तो अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ये वाला ऑप्शन सी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये चारों के चारों मेट्रो सिटीज को जो है कनेक्ट करता है हमारे इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। चलिए दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस आपके हो जाते हैं गलत। बढ़ते हैं हम सब अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज सेटअप इन। भारत का पहला जो पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ पे जो है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, तो कहाँ पे जो है वो सेटअप करा गया था? तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, ये सेटअप करा गया था 1764 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सेटअप करा गया था 1764 में। और ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये है मुंबई में। ठीक है, मुंबई आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मुंबई में जो है पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो सेटअप करा गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स डज नॉट लाई ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नीचे दिए गए मेजर पोर्ट्स में से कौन सा जो है वो ईस्ट कोस्ट ये जो है इस पे नहीं आता है। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारे पास जिसमें कंडला कहा गया है, बी में कहा गया एनोर, सी में कहा गया पैरादीप और डी में कहा गया है हाल्दिया। तो इनमें से आपका सही जवाब दोस्तों क्या होने वाला है? आपको ये बताना है कि ये जो मेजर पोर्ट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है ऐसा जो कि आपका ईस्ट कोस्ट पे नहीं आता है। ठीक है,
तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है इस वाले सवाल का, वो होने की संभावना है आपका क्या, वो हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन ए कंडला जो है, ये आपका राइट आंसर है। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो आपके हो जाएंगे गलत। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपसे कहा गया है कि विच अमंग फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, तो इनमें से जो हमारे पास ये कुछ पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, इनको इनमें से किसी एक को न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहा जाता है। तो वो कौन सा है दोस्तों, ए ऑप्शन में आपको कहा गया है ये क्या है, मरमुगांव पोर्ट, बी ऑप्शन कहता है पुनुम्बर पोर्ट, सी ऑप्शन कहता है कंडला पोर्ट, डी ऑप्शन कहता है पारादीप पोर्ट। तो इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से जो है आप इसका आंसर सोचकर बताइए। दोस्तों अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। पुनम्बर पोर्ट जो है उसको न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वाला शिपयार्ड कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग जल्दी जल्दी करके बताइए, इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए ऑप्शन कहता है कोलकाता, बी ऑप्शन में कहा गया है कोची, सी ऑप्शन कहता है मुंबई, डी ऑप्शन कहता है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कोची। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 14 की तरफ, और सवाल नंबर 14 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है वेयर डज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेट। ठीक है, ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और नन ऑफ दीज। ठीक है, ए में कहा गया दिल्ली, बी में कहा गया मुंबई, सी में कहा हैदराबाद और डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि हैदराबाद में जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लोकेट करता है। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का आखिरी सवाल जो है वो है 15वां सवाल, ये है बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है। हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ये है हमारा बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है ये कौन सा है। ऑप्शन ए में जो है कहा गया है हमसे सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी में कहा गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी में कहा गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी में कहा गया है बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी दोस्तों, तो अब जो है आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब आपका क्या होने वाला है। दोस्तों इसमें से जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये हो जाते हैं गलत, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपको बताना है, ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन डी है। इसके बाद दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था, ये है हमारा कहाँ पे, ये है हमारा हैदराबाद में। और दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे 15 जो है टॉप के एमसीक्यूज आज यहीं पे जो है ये वाला वीडियो हम इसको ख़त्म करते हैं। आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ ऐसे ही नए वाले जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर किसी और टॉपिक के। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपके साथ उसी वाले वीडियो में। तो बाय बाय।